आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सरबरा पाक फिजाइया ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की ऑपरेशनलाइजेशन तकरीब में शिरकत। पाक फिजाइया में नए वेपन सिस्टम और दिफाई असासे शामिल। एयर चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। कहा, पाक फिजाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ करते हुए कहा, फिजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। मुसल्लह अफवाज हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने गजा मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने में फिजाइया के इकदामात को सराहा। तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के तैयारों ने खूबसूरत एयर शो पेश किया। आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। देखेंगे असल आइन इस बारे में क्या कहता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियंस की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमांड। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। अटॉर्नी जनरल बोले, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अदालत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने 5 साल नाअहली की तायीद कर दी। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, नजरसानी अपील पर फैसला कल मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया। फरीक होने के बावजूद 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। केस में अबूरी रिलीफ के बाद कुछ बचा ही नहीं, हुक्म वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निगरान हुकूमतें इस केस में फरीक नहीं बनना चाहती। हमें नोटिस किया गया तो अदालत की मुआवनत करेंगे। पीटीआई की इस्तदा पर समाअत कल तक मुलतवी। एक लीडर को नाअहल किया गया, अब उसे वजीर-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। हम आइन और कानून के मुताबिक उसका रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान कोई भी हो, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल और मईशत डूब जाएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देना है तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना होगा। कासिम के अब्बा को जब हटाया जाता है तो अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं। नूर मुकद्दम जैसे केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार नहीं? लाहौर में निगरान वजीर आजम से तालिबा का सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने तालियां बजाकर दाद दी। जवाब में कहा, पाकिस्तान के निजाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद हो रहे होते हैं तो उन्हें वालिद का दर्जा देते हैं। मुस्तफीद नहीं होते तो सौतेला बाप बना लेते हैं। हमीद के वालिद की तरफ देखेंगे तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। आपने इश्तिहारों में बात की तो इश्तिहारों में जवाब दिया। आप खुलकर बात करती तो मैं खुलकर जवाब देता। एक सवाल पर कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। शिद्दत पसंदों को भाई नहीं कह सकता। एक बच्चा दूसरे भाई या बहन को मार दे तो माँ बाप क्या करेंगे? साबिक वजीर खजाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा काफी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज ने खजाना, खारिजा समेत मुख्तलिफ विफाकी ओहदों पर काम किया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सीईसी बिलावल को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करेगी। इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की JUI रहनुमा राशिद सोमरो की रिहाइश का आमद। राशिद सोमरो की बेटी के इंतकाल पर ताजियत और फातिहा खानी की।
मुल्क किसी गरीब आदमी ने नहीं लूटा, हमारी तबाही की जिम्मेदार अमरीका नहीं बरसरे इक़्तिदार जमाते रही हैं। आज हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए IMF का मकरूज है। मुल्क को अमन और मजबूत मईशत की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को कानून की बालादस्ती और बच्चों को तालीम चाहिए। पाकिस्तानी चाहता है कि इसके लिए रोजगार के दरवाजे खुले रहें। हम चाहते हैं सब्ज पासपोर्ट और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत हो। कौम इलेक्शन में दयानतदार क़यादत का इंतखाब करे। फैजाबाद धरना कमीशन का इजलास, निजी टीवी के CEO कमीशन के सामने पेश। कमीशन ने मुख्तलिफ सवालात किए। निजी टीवी इंतजामिया को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। फैज हमीद आज भी धरना कमीशन में पेश नहीं हुए। जराये का कहना है कमीशन फैज हमीद को फिर तलब करेगा। और कराची के इलाके सईदाबाद में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, खातून अस्पताल में दम तोड़ गए।